हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस वीडियो को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ ये है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री के ऊपर। विलियम बटलर एट्स ने इसे लिखा था और ये जो पोएम है विलियम एट्स की, ये इनकी बेस्ट पोएम में से एक इसे माना जाता है, जिसे इन्होंने 1888 में लिखा था। सेंट्रल पॉइंट जो है इसका वो यही है कि येट्स जो पोएट है वो इनिसफ्री नाम की जगह पे जाना चाहते हैं। बहुत प्यारी सी जगह है ये, एक आइलैंड है, वहां पर एक लेक है और नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई है। और जो शहर की लाइफ है जहाँ पे पोएट रहता है, जहाँ का शोर शराबा, जहाँ की आबो हवा, ये सारी चीजों से दूर जाके वो इस शांत जगह पे रहना चाहता है। तो उसी फीलिंग को, उसी विश को इन्होंने इस पोएम में उतारने की कोशिश की है। इनिसफ्री एक आइलैंड है जो कि आयरलैंड में पड़ता है। तो बहुत प्यारी सी जगह है। और पहली लाइनों में जो है पोएट कहते हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। वो कहते हैं मैंने अब चल देना है इनिसफ्री की तरफ, मैं अब तैयार हूं जाने के लिए। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मैं वहां पे अब रहना नहीं चाहता। जो शहर है, जो पोल्यूशन है, जो धक्का मुक्की है, शहरों में जो नॉइज है, इन सब से दूर मैं इनिसफ्री जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी और शांत जगह है। अब पोएट्स की कुछ प्लान्स भी हैं कि वहां जाके क्या करेंगे। तो कहते हैं कि मैंने वहां पे एक स्मॉल केबिन बनाना है, एक छोटी सी झोपड़ी बनानी है। मतलब बहुत ही सिंपलिस्टिक जो लाइफ है वो पोएट वहां पे जीना चाहते हैं। बहुत ही मिनिमम चीजें जो होने चाहिए शांति के साथ रहने के लिए। वो कहते हैं मुझे बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, बस कुछ सिंपल चीजें हो और उसी में मेरी लाइफ जो है बहुत ही हैप्पी और बहुत ही पीसफुल होगी जब मैं इनिसफ्री जाऊंगा। और उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो मैंने एक झोपड़ी बनानी है ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड। और ये झोपड़ी किसकी बनेगी? लकड़ियों की जो टहनियां होती हैं उसको एक दूसरे में पिरो के दीवार जैसी बनाऊंगा, उसके ऊपर जो है मिट्टी पोती जाएगी। तो इस तरह के घर जो है इंडिया के गांव में पहले बहुत बनते थे, शायद आज भी बनते हो। तो सिंपलिस्टिक लाइफ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस तरह का एक छोटा सा मैं घर बनाऊंगा। वहां पे जो मिट्टी होगी वहीं पे मिल जाएगी मुझे, जो टहनियां होंगी, पेड़ों की जो लकड़ियों के टुकड़े होंगे वो भी मुझे वहां पे मिल जाएंगे जंगल में। तो इस तरह से मैं ये कॉटेज बनाऊंगा। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee। और मैंने वहां पे सब्जियां उगानी है। सेम जो बीन्स हैं मैंने उसकी 9 क्यारियां बनानी है। और इसके साथ साथ ही मैंने एक मधुमक्खियों का छत्ता भी वहां पे रखना है। तो ये जो है दोनों नेचुरली चीजें मैंने वहां पे करनी है। खाने पीने के लिए भी मुझे कुछ चीजें चाहिए होंगी, तो उसके लिए जो है सब्जियां मैं अपने आप उगानी है मैंने। और अगर कभी मीठा का मन हुआ तो मेरे पास मधुमक्खियों का छत्ता होगा शहद के लिए। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और मैंने वहां पे अकेला रहना है। तो फिर अगेन पोएट ये दिखा रहे हैं कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर मैं इन मधुमक्खियों के स्पेस में, जो ग्लेड है उसको कहते हैं, जो एक स्पेस होता है। तो मधुमक्खियां क्या है, चारों तरफ बहुत बड़ा एरिया लेती हैं ये, तो उस एरिए में मैं भी इनके बीच रहूंगा। तो वहां पे अगर कोई आवाजें भी होंगी तो वो सिर्फ मधुमक्खियों की बजिंग होगी। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और उसके साथ साथ ही जब ये चीजें होंगी तो मुझे वहां पे पीस मिलेगा, मुझे वहां पे शांति मिलेगी। और जो शांति है वो धीरे धीरे आती है और आप में समाती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। और ये शांति कहाँ से आती है? अगेन पोएट कह रहे हैं कि ये शांति आपको, जो नेचर है, जब आप नेचर के साथ होती हो तो पीसफुलनेस आपको अपने आप मिलती है। और इसी तरह ये जो शांति होगी जो धीरे धीरे मुझ में समाएगी, ये आएगी सुबह की उन घूंघट से निकलकर जहां पर झिंगुर गाते हैं। अब जैसे कि मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि एक ही साथ लाइट बाहर नहीं आती, वो धीरे धीरे बहुत हल्की हल्की होते हुए गाढ़ी होती है। तो इसी तरह का कुछ भाव यहाँ पे पोएट ने दिया है। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो। इसी के साथ साथ ही सिर्फ सुबह ही की बात नहीं है, अगर आप आधी रात को भी इस जगह पे देखो इनिसफ्री में, तो आपको दिखाई देगा कि आधी रात को भी वहां पे कुछ उजाला है, ग्लिमर है। और जो दोपहर है वो पर्पल ग्लो है, मतलब दोपहर को भी वहां पे ग्लो होता है और आधी रात के बीच में भी ग्लो होता है। तो शहरों में रहते हुए कई बार क्या होता है कि जो नेचुरल लाइट होती है वो आर्टिफिशियल लाइट जो
हमारे आसपास शहरों में दिखाई देती है वो ढक देती हैं उन चीज़ों को। तो नेचुरली क्या है, आकाश कैसा है या दोपहर कैसी है, इस बात का पता आपको नहीं चलता क्योंकि वहाँ पे स्मोक होता है, वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट्स होती है। तो इन चीज़ों के कारण जो नेचुरल लाइट है उसकी ब्यूटी आप देख नहीं पाते। एन इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जब शाम होती है ऐसी जगह पे तो लिनेट लिनेट एक बर्ड है, तो उसके पंख दिखाई देते हैं। तो शाम को जब ये अपने बसेरों पे जा रहे होते हैं, ये जो बर्ड्स होती हैं, तो इनके पंख आपको दिखाई देते। शहरों में अगेन आपको ये चीजें नहीं दिखाई देती हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। और कहते हैं मैं अब बिल्कुल तैयार हूं जाने के लिए, दिन हो रात हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे कानों में सिर्फ आवाज आ रही है उस झील के पानी की जो कि किनारों को अपनी लहरों से छू रहा है। While I stand on the roadway or on the pavements grey, और ये चीजें कब मुझे लग रही हैं, जब मैं शहर की फुटपाथ पे खड़ा हूं तो ये बातें मुझे सुनाई दे रही हैं। मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इनिसफ्री जाना है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे कि एक नोइजी जगह पे, एक पोल्यूटेड जगह पे खड़े होके पोएट ये प्लान कर रहे हैं कि उन्हें इनिसफ्री जाना है और पीसफुलनेस के साथ रहना है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर, और ये सिर्फ मेरे जहन में ये बात नहीं आ रही है, मेरे दिल में ये बात बैठ चुकी है कि मैंने वहां पे जाना है। मेरे हार्ट्स के कोर में वो बार बार ये मांग रहा है मुझसे कि अब यहाँ नहीं रहना, अब हमें इनिसफ्री जाके रहना है, अब हमें शांति के साथ जाके रहना है। तो दोस्तों, तो ये था इस पोएम की जो ट्रांसलेशन हो सकती है या इसका जो सेंट्रल पॉइंट हो सकता है, इसको मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो होपफुली आपको पसंद आया हो, बताइएगा जरूर कमेंट करके, अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में।